गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभातम स्टूडेंट। हमने पिछले अध्याय के अंदर हमारा जो पिछला अध्याय था उसके अंदर हमने व्यंजन संधि के जो भेद थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी, उसका ज्ञान प्राप्त किया था। आज हमारा जो व्यंजन संधि हो गई थी कंप्लीट, यानी स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। आज हमारी जो तीसरी संधि है विसर्ग संधि, उसका जो पहला भेद है सत्ता संधि। कौन सी संधि है? सत्ता संधि है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और विसर्ग संधि की जो परिभाषा है उसके बारे में बताएंगे। और सत्ता संधि के ही अंदर एक दूसरा भेद चलता है इसका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंदर भी एक विसर्ग संधि आती है, उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम हो गया विसर्ग संधि। विसर्ग संधि टॉपिक का नाम हो गया विसर्ग संधि हो गया। तो विसर्ग संधि के अंदर इसकी सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं विसर्ग संधि की। परिभाषा देखते हैं, यानी प्लस से पहले क्या आएगा? विसर्ग आएगा। प्लस से पहले क्या आएगा? विसर्ग आएगा। और उसके बाद में क्या आएगा? कोई स्वर या व्यंजन। क्या आएगा? कोई स्वर या व्यंजन आएगा। क्या आएगा? कोई स्वर या व्यंजन आएगा। तो विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर? विसर्ग। इस विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम। जब पद के अंत में जब पद के अंत में विसर्ग आए तथा इसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो, यानी पद के अंत में क्या आएगा? विसर्ग आएगा आए तथा इसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विसर्ग संधि कहते हैं। यानी किसके स्थान पर परिवर्तन होगा? विसर्ग संधि के स्थान पर परिवर्तन होगा। अब इसके अंदर एक आती है हमारी सत्ता संधि, जो एक नंबर पर है। एक नंबर पर हमारी सत्ता संधि। कौन सी संधि है? सत्ता विसर्ग संधि। सत्ता विसर्ग संधि। देखो नाम के अंदर यह आदेश हो रहा है कि विसर्ग के स्थान पे क्या हो रहा? आदेश हो रहा है, से आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? से हमारा आदेश हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है? सत्ता आदेश हो रहा है। इसका सूत्र देखते हैं। विसर्जनीयानाम न्यस्य विसर्जनीयस्य से विसर्जनीय से का अर्थ होता है विसर्ग और से का आदेश होता है आपका
यानी से आदेश हो जाना। विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाना? से आदेश है हो जाना। इसका जो अर्थ देखते हैं तो क्या आता है? इससे पहले, यानी विसर्ग किसके, यानी विसर्ग आ रहा है तो इससे पहले या इसके बाद वो शब्द देखते हैं तो इसके बाद में क्या आएगा? खरी परी क्या आएगा? एक आता है। इसका अर्थ है खरी। खरी क्या है? आपका प्रत्यार है। क्या है? प्रत्यार। इसका अर्थ होता है खर। इसका अर्थ होता है वर्गों का, वर्गों का। खर प्रत्यार होता है। इसका होता है वर्गों का जो प्रथम वर्ण आता है, यानी 5 वर्ग होते हैं कै चे टे टे पे, यानी 5 वर्ग होते हैं। उन वर्गों का जो प्रथम और दूसरा वर्ण, यानी हम कह सकते हैं पहला और दूसरा वर्ण क्या आएगा? पहला और दूसरा वर्ण आएगा। यानी जैसे कै वर्ग है हमारा, कै के अंदर क्या क्या आता है? कै, कै, आपका दूसरा खे आ गया, इसमें चे और छे आ गया। इस प्रकार से आ गया पहला और दूसरा वर्ण आएगा। ठीक है, कौन सा वर्ण आ गया? पहला दूसरा वर्ण आ गया। इसके अंदर एक और आता है से और से, ये आते हैं एक दो वर्ण और से, यानी खर वर्गों का क्या आएगा? पहला दूसरा वर्ण और से, यानी खर का अर्थ होगा यहाँ पर खरी। इसका अर्थ के अनुसार है। अब इसका जो नियम बनता है परिभाषा के अनुसार वो देखते हैं। इसका नियम बन रहा है हमारा, यानी प्लस से पहले क्या आएगा? विसर्ग आएगा। हमने बताया था कि प्लस से पहले क्या आएगा? विसर्ग आएगा यहाँ पर। तो प्लस के बाद में क्या आएगा? वर्गों का कौन सा आएगा? पहला दूसरा वर्ण। वर्गों का क्या आएगा? पहला दूसरा वर्ण, 1 2। इसके अंदर हम वर्ण कर देते हैं वर्ण। हमने पिछले अध्याय के अंदर बता भी दिया था आपको कि वर्ण हमारे पहले दूसरे का मतलब क्या है? कै खे, चे छे, टे थे, ते थे और पे थे आता है। पहला दूसरा वर्ण हो गया। और क्या आता है? से। तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? यहाँ पर संधि के अंदर ही दे रखा है सत्ता संधि। क्या आ रहा है? से आदेश हो रहा है। तो विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है? सेकार। सेकार का मतलब होता है से आदेश हो जाना। ठीक है, अच्छा यहां तक तो इसका नियम हो गया। अब इसमें हमने ये नहीं बताया आपको कि यानी कौन से स्थान पर से आएगा, यानी तीनों ऐसा ही से आएगा कि इनमें से कौन सा से आता है। जैसे देखो, ध्यान से देखने तक, यहां पर मैं नोट के रूप में लिख रहा हूं। यहां पर हमने आपको सचुताव संधि के अंदर बताया था। कौन संधि के अंदर? सचुताव संधि, जो व्यंजन संधि का जो भेद था जिसके अंदर बताया था चैचे के स्थान पर तो कौन सा से आएगा? ये से आएगा। और इष्टुताव संधि के अंदर टैट है, ये अलंत है हमारे, इनके इन दोनों के स्थान पर क्या आएगा? ये से आएगा। ठीक है, ये दोनों हो गए। एक आता था हमारा टैट है, इन दोनों के स्थान पर ये से। ये सचुता और इष्टुताव संधि थी, इसी के अंदर ये आया था तैथ है, ये से आ गया। अब बच गए हमारे कौन से? कैथ है और पैथ है बच गया। कौन सा बच गया? कैथ है और पैथ है बच गया। अब यहां पर देखते हैं हम कै खे पै, इनके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या होता है? हमारा यही आदेश हो जाता है। कौन सा होता है? यही आदेश होता है। ध्यान रहे, प्लस के बाद में क्या आएगा? चैचे आएगा। पहले दूसरा वर्ण दे रखा है हमने, चैचे आएगा, टैथे आएगा और तैथे, कैथे, पैथे, ये कौन सा भी आ सकता है। तो चैचे आएगा तो क्या हो जाएगा? ये से आदेश हो जाएगा। टैथे आएगा तो ये से आदेश हो जाएगा। तैथे आएगा तो ये से, और कैथे, पैथे आएगा तो ये से आदेश हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? सत्ता विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान से देखो, विसर्जनीय से, विसर्जनीय से, विसर्ग के स्थान पर से आदेश हो जाना। खरी, खर का होता है खर प्रत्यार। तो वर्गों क्या आएगा? 1 2 वर्ण। इस खर प्रत्यार का अर्थ है 1 2 वर्ण से। ठीक है, विसर्ग के बाद में क्या आएगा? वर्गों का पहला दूसरा वर्ण से। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सकार आदेश हो जाना। क्या आदेश हो जाना? सकार आदेश है हो जाना। हमारा सकार आदेश है हो जाना। इसकी अब इसकी परिभाषा देखते हैं हम।
तो इसके उदाहरण देखते हैं। इसकी जो परिभाषा, यानी हमारे विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है? सकार। सकार का मतलब क्या है? स आदेश हो जाना। हमने ष्टुताव संधि, सचताव संधि आपको बता दी गई है आपको, ठीक है, क्योंकि हमारे जो व्यंजन संधि के भेद थे। अब सत्ताव संधि, सत्ताव संधि का ही हम इसकी परिभाषा देख रहे हैं। सत्ताव संधि की परिभाषा, सत्ताव संधि की परिभाषा। सत्ताव संधि क्या है? परिभाषा है। जब पद के अंत में, पद के अंत में विसर्ग आए, पद के अंत में क्या आएगा? विसर्ग आए, तथा इसके बाद, तथा इसके बाद क्या आएगा? वर्गों का पहला दूसरा वर्ण या से क्या आएगा? आए, तथा इसके बाद वर्गों क्या आएगा? वर्गों का पहला दूसरा वर्ण या से आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? सकार। विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है, मतलब सकार कौन सा हो जाता है? यहां पर मैं कोष्टक लिख रहा हूं, से हो जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? सत्ता विसर्ग संधि कहते हैं। इसके जो उदाहरण है उनको देखते हैं। देखो, यहां पर हमने बताया भी था आपको, पहले बता दिया था, अब दोबारा से बता रहे हैं हम आपको, यानी तीनों से किन के स्थान पर परिवर्तन होंगे ये आपको याद रखना होगा। एक हमारी सचताव संधि थी, एक हमारी ष्टुताव संधि थी। इन संधियों के अलावा जो हमारे उदाहरण है इनको विशेष रूप से आपको याद करना होगा। जैसे हमारे देखते हैं रामस प्लस चे, देखो इसको राम विसर्ग, हमने प्लस से पहले कुछ नहीं बताया, ओनली क्या बताया हमने? विसर्ग आएगा। क्या आएगा? विसर्ग आएगा, ठीक है, विसर्ग आ गया। उसके बाद में क्या आएगा? पहला दूसरा वर्ण। इस वर्ण का पहले दूसरे वर्ण का अर्थ हमने बता दिया, कैथ है, चैथ है, तैथ है, यानी वर्ग हमारा क्या वर्ग है? इसके अंदर पहला और दूसरा वर्ण हो गया। च वर्ग के अंदर चैथ हो गया, ट वर्ग के अंदर तैथ है हो गया, ट वर्ग के अंदर तैथ है हो गया, प वर्ग के अंदर तैथ है हो गया, ठीक है। इसका देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। राम विसर्ग है, प्लस में बाद में क्या आ गया? च आ गया, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? यानी च आ रहा है, तो हमने बताया था आपको कि से किसके स्थान पर होगा? यानी च और छ आएगा तो ये से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या बन गया? रामश्च। क्या बन गया? रामश्च। धनु प्लस टंकार है, क्या हो गया? धनु प्लस है टंकार है। यहां पर विसर्ग आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है? वर्ग का पहला दूसरा पहला वर्ण आ गया, ठीक है।
तो ये पहला दूसरा है हमारी इसमें दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, धनु से, ये से टंकारे, क्या बन गया, धनु से टंकारे। एक आपका विष्णु प्लस है त्राता, क्या इसका विष्णु प्लस है त्राता। अब देखो इसके अंदर ये यहां पर आप कहोगे सर त्रिशूल आ गया, ये तो नियम के अंदर आपने लिखा है नहीं, आपने ये उदाहरण कहां से दे दिया, ये उदाहरण कहां से दे दिया। तो हम आपको बता दें ये हमारा क्या है, संयुक्ताक्षर शब्द है, ये हमारा क्या है, संयुक्ताक्षर शब्द है। तो तय प्लस रे से मिलकर बना हुआ है, तय प्लस रे से मिलकर बना हुआ है। तो सूत्र में क्या आ गया, तय आ गया, तो हमारा तय वर्ग पहला दूसरा वर्ण आ गया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, फिर इसका हो गया विष्णु, कौन सा से, इस प्रकार का से, और त्राता, विष्णु त्राता, ठीक है। एक उदाहरण और देखते हैं, निस प्लस छल, क्या बन गया, निस प्लस छल, इसका क्या हो गया, ये दूसरा आ गया, पहला दूसरा वर्ण, तो इसका क्या बन गया, नि से छल, क्या बन गया, नि से छल बन गया। देखो यहां पर तो हमने पहचान लेंगे, प्लस से पहले क्या आएगा, विसर्ग आएगा, इसकी पहचानने का नियम बता रहा हूं, और प्लस के बाद में क्या आएगा, पहला दूसरा वर्ण आएगा, ध्यान रहे, यानी प्लस से पहले तो क्या आएगा, विसर्ग आएगा, प्लस से पहले क्या आएगा, विसर्ग आएगा, और उसके बाद में वर्गों का पहला दूसरा वर्ण आ जाए टुकड़े के अंदर, तो ध्यान रहे हमारी कौन संधि है, सत्ता संधि, इसके अलावा कोई संधि नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, हम इसके अंदर जोड़ के अंदर पहचानते हैं, जहां पर भी आधा से आ जाता है, कौन सा कोई सा भी आधा से आ जाता है, उसके अंदर ध्यान रहे हमारी कौन संधि हो जाएगी, सत्ता संधि हो जाएगी, कौन सी जाएगी, सत्ता संधि, यानी विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश करना है, हमें क्या करना है बताओ, यानी हमारे विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश करना है, ये से आदेश करना है, यानी सकार दे दिया, यहाँ पर सकार क्या दे रखा है, सकार आदेश हो जाना, तो से तीनों आदेश हो रहे हैं, तो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाना, और जोड़ है हमारा ये संयोजन पद है, इसके अंदर आधा से आ गया, तो इसका मतलब है सत्ता संधि, ठीक है। तो ये सत्ता संधि की परिभाषा थी, और ये हमारे क्या थे, उदाहरण थे, तो इसको ध्यान पूर्वक देखो दोबारा से, एक मिनट है, यानी प्लस से पहले क्या आएगा, विसर्ग, और प्लस, और उसके बाद क्या आएगा, प्लस के बाद में पहला और दूसरा वर्ण, पहला आ रहा है, पहला आ रहा है, यहाँ पर पहला वर्ण आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, दूसरा वर्ण आ रहा है, ठीक है। ओके, हमारा आज का ये वीडियो इतना ही, अगले अध्याय के अंदर हम आपको जो सत्ता संधि का दूसरा भेद है विसर्ग संधि, उसकी परिभाषा, उसके सूत्र, उसके उदाहरणों के बारे में हमें बताएंगे। ओके।